थिंक हर लव स्टोरी में मैं विलन नहीं कहूँगी, बट कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होते ही है कि इसके लिए पैसे लगते। तुम्हारे मॉम ने भी फ्री में कर दिया, तुमको भी फ्री में करना, ऐसा नहीं होता। आप मेरे घर पे खड़े हो, मेरे रूम में खड़े हो, आपको पिकअप करने के लिए मैं गई थी। मतलब इतने रूडली बात करो, सबसे बड़ी बात। अब क्योंकि वो 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका था, तो मेरा जो वॉच आवर जो मैंने गेन किया था 365 डेज़ के हिसाब से, वो फिर से 200 पे चला गया है। Hi guys, welcome back to my channel Rihi's Team and welcome back to another video. It's been so long जब मैं ऐसे sit down वाले वीडियोस बना रही हूँ, मैं जितनी एक्साइटेड हूँ उतनी नर्वस भी हूँ। पता नहीं मैं क्या वर्क दूंगी। आई थिंक लास्ट 2022 में जनवरी में मैंने एक सिट डाउन वाला वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने नहीं बनाया। सो अगर मैं थोड़ी इधर उधर चली जाऊँ बात करते हुए, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वैसे आज का जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसा वाला वीडियो पहली बार होने वाला है। सो मैं चिट चैट गेट रेडी विथ मी शूट करने वाली हूँ, मतलब शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे एंड मेकअप तो हम साथ साथ करेंगे। मैं क्यों रेडी हो रही हूँ, क्योंकि आज जामाई षष्ठी है एंड मुझे जाना है अपने मॉम डैड के घर, तो उसके लिए मैंने सोचा चलो साथ साथ तैयार हो जाते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्लचर से बालों को बांध लेते हैं, बिकॉज मेकअप के बीच में आएगा अदरवाइज। सो मैंने ना अपना स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं बस स्किन को थोड़ा सा क्लीन करूँगी वाइप से, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स। सो जितना भी डर्ट पॉल्यूशन होगा वो अपने आप निकल जाएगा एंड सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके लिंक्स मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना पीछे ये बॉटल क्यों मतलब है, बिकॉज इतनी गर्मी, अभी भी मैंने एसी चला के रखा है, तो उसकी थोड़ी सी साउंड आपको आ सकती है। एंड एसी एंड ये वीडियो शूट करते करते मुझे एक बात याद है कि एक्चुअली ये जो एसी है ना, वो हमें गिफ्ट किया था रोकतिम के मेरे भाई ने। शादी के लिए एज अ गिफ्ट उन्होंने हमें दिया था। तो वो बस मजाक मजाक में कह रहे थे कि तुझे ज़रूरत नहीं है, पर मेरा घर वाला नाम, मतलब अच्छा वाला जो ऑफिशियल नेम है वो है शौरबानी, तो शौरबानी को तो ज़रूरत पड़ेगी, उसको मेकअप वीडियोस बनाने होते हैं। तो अभी मतलब इतने दिनों के बाद जब मैं बैठी हूँ एंड एसी चल रहा है, पंखा ऑफ है, तो मुझे उस बात की याद आ गई। बिकॉज मेरे उस घर में मैं, आपको याद है कैसे पंखा बंद करके वीडियोस बनाया करती थी यूजिंग द लैक्मी एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर। दिस इज सच अ गुड प्राइमर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसका मिनी वर्जन लिया था टू जस्ट ट्राई आउट कि ये कैसा काम करता है। ये इतने अच्छे से पोर्स को ब्लर आउट कर देता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो आप बताओ आपका क्या चल रहा है लाइफ में। मेरी तो जैसे बताया शादी के बाद सब चीज़ें चेंज हो गई है। बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि लव स्टोरी बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत ज़्यादा नहीं, एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर्स इतने तो है नहीं, बस 2-3 लोगों ने मुझसे कहा था। सच बताओ तो मैं क्या ही बोलूँ, बिकॉज हमारी लव स्टोरी कोई इतनी फिल्मी तो है नहीं एंड आई थिंक कुछ चीज़ें ना प्राइवेट हो तो ही ज़्यादा बेहतर होती है। पता नहीं, मुझे लगता है कि हर चीज़ आप इंटरनेट के सामने नहीं बोल सकते। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने तक ही रखना चाहिए। जितना मैं शेयर कर पाती हूँ ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, नो डाउट, बट जिस चीज़ में ना बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, उनको पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी बोलना चाहिए। बिकॉज आई थिंक हर लव स्टोरी में मैं विलन नहीं कहूँगी, बट कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होते ही है एंड कभी वो फैमिली रिलेटेड होते हैं, कभी फ्रेंड्स के रिलेटेड होते हैं। तो उनमें प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, वो सबके सामने आप बोल नहीं सकते। तो दैट्स द रीज़न मैं नहीं चाहती कि मैं बताऊँ। एंड बाय द वे, मैं आज का मेकअप थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज मेरे घर, मतलब मेरा जो मायका है, मेरे इस घर में जिसमें अभी मैं रहती हूँ, मेरा ससुराल बस 10 मिनट की दूरी पे है। मैं बस मेकअप इसलिए कर रही हूँ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मॉम को बहुत प्रॉब्लम होती है अगर मैं बिना सच सवर के जाऊँ। तूने साड़ी क्यों नहीं पहनी, तूने ये नहीं पहना, तू अच्छे से बन ठन के आया, तेरी शादी हो चुकी है, इस वजह से। एंड मुझे, अगर मैं सच्ची में, आप मुझे रियल लाइफ में कभी देखो तो मुझे इतना ज़्यादा मेकअप या फिर
सच सवर के जो जाना बोलते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आता। सो आई एम नेवर डूइंग दैट। आई एम वेरी सॉरी, लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट होगा बिकॉज पता नहीं मेरी इस लाइट को क्या हो गया है, कभी कभी अजीब तरीके से बंद हो पड़ रहा है। इसकी चार्ज डेफिनेटली ख़त्म हो चुकी है। ये थी कि मुझे नहीं पता कि इतने सारे कंटेंट कब जाएंगे चैनल पे। मैं बस पता नहीं, मैं शूट हर चीज़ कर रही हूँ, पर मुझे एडिट करने का ना ही टाइम मिल रहा है एंड ना ही क्या बताऊँ कि अच्छा नहीं लग रहा है एडिट करना। इतनी आलसी बन चुकी हूँ मैं एडिटिंग के मामले में। मैं पहले भी मुझे ना ही एडिटिंग इतना पसंद था और ना ही अभी है, पर करना तो पड़ेगा। बट बाय द वे थैंक यू सो मच, आपने जितना भी प्यार दिया मेरे वेडिंग कंटेंट पे। आई थिंक ये वीडियो जब तक जाएगा तब तक तो मेरे सारे वेडिंग कंटेंट ख़त्म हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने जितना भी थोड़ा बहुत देखा, जितना भी प्यार दिया, कमेंट्स किया हो या फिर लाइक किया हो, उन हर एक सब्सक्राइबर हो या फिर आप नहीं भी हो, सबको थैंक यू। क्योंकि आई विल कि वेडिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना कि सबके लाइफ में स्पेशल होता है, ठीक है। एंड मैंने अपना चैनल आई गेस 2020 में, यस 20 में स्टार्ट किया था। अगले महीने यानी जुलाई को पूरा 3 साल हो जाएगा एंड अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब थोड़े भी बहुत व्यूज़ आते हैं तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात हो जाती है, क्योंकि हम मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, राइट। एंड जब वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आए तो कैसा लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो एंड आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। यू आर जस्ट कीप हार्ड वर्किंग। अभी तक अगर मैं अच्छे वाले वीडियोस की बात करूँ, ब्लॉग्स सब कुछ मिला के, मैं याद है मुझे जब पहले पहले शॉर्ट्स आया था तब मैंने कुछ इधर उधर ऐसे ही ट्रांजिशन के नाम पे डाला था। अगर मैं उन 50 वीडियोस को छोड़ भी दूँ फिर भी मेरे चैनल पे आई थिंक 300 के करीब या फिर उससे थोड़ा कम अच्छे वाले वीडियोस है, ठीक है। एंड हाँ, तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं होता है, कभी-कभी तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ यार सच को। क्योंकि बात पैसों की नहीं होती है, बात ये होती है कि आप हर दिन उठते हो सुबह एंड आप देखते हो कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े ही नहीं हैं। आप मतलब जिस जगह पे खड़े हो वही आप पिछले 5 महीने से खड़े हो। तो मैंने ना 2020 में अपना चैनल ओपन किया था एंड 2022 के दिसंबर में फाइनली मेरे 500 पूरे हुए हैं। एंड पिछले टाइम पे ना अगर मैं बात करूँ तो 500 होने पे आपको कम्युनिटी पोस्ट जो होता है ना वो मिलता था। बट अभी जस्ट मैंने 500 क्रॉस किया एंड यूट्यूब में झटाक से अनाउंसमेंट कर दिया कि आप कम्युनिटी पोस्ट अगर आपके 0 सब्सक्राइबर्स हो ना उनको भी मिलेगा। मुझे इतना दुख हुआ ना कि मेरी हार्ड वर्क मतलब गई का। मैं क्या कर रही थी इतने दिनों से, बट अब जो है सो है। मैं ऐसे यूट्यूब वाले बातें यूजुअली नहीं करती हूँ अपने चैनल पे। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ, अच्छे अच्छे खुशी के पल दिखाती हूँ, बट समटाइम्स आई एम ऑल्सो वेरी सैड अबाउट इट कि मैं जो पोस्ट कर रही हूँ, जो मेहनत कर रही हूँ, वो रंग नहीं लेकर आ रहा है। आई थिंक ये सबके साथ होता है। आप किसी चीज़ में मेहनत करो और आपको उसका फल ना मिले तो डेफ़िनेटली आपको बुरा तो लगेगा ही। आई होप कि इस साल में मैं 1000 कर लूँ सब्सक्राइबर पूरे। सच कहूँ तो मेरे जो मैं एकदम सारे रॉ बातें कर रही हूँ, ठीक है। मैं मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा कट डालने वाली हूँ इसमें। मेरे जो वॉच आवर कहते हैं ना, अ, अगर आप थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में उनके टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में जानते हो तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर पूरे करने होते हैं। या फिर अभी तो शॉर्ट्स आ गया है तो आप अगर 10 मिलियन आपके 3 महीने में हो जाते तो अपने चैनल को मोनेटाइज़ कर सकते हो। तो मेरा जो 1000 वॉच आवर कंप्लीट हुआ था ना वो जनवरी में हुआ था एंड मेरा जैसे मैंने बताया दिसंबर में 500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। बट अब क्योंकि वो 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका था तो मेरा जो वॉच आवर जो मैंने गेन किया था 365 डेज़ के हिसाब से, वो फिर से 200 पे चला गया है वॉच आवर एंड मुझे फिर से उसको 1 साल में 4000 तक लेकर जाना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं इस साल भी अपना चैनल मोनेटाइज़ करवा सकती हूँ। बस इसलिए मेरी इतनी इच्छा है कि
1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। आई नो आई एम लिटिल ओवरबोर्ड, मैं कुछ भी बक रही हूँ एंड आप लोग शायद बोर हो गए होंगे, बट दिस इज माई फर्स्ट चिट चैट वीडियो। तो जो इतने दिनों से मैं कहना चाहती थी, मैं वो चीज़ें बता रही हूँ। मैंने एक वीडियो शूट किया था अपने हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है, जब आई हैव सम इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, तो उसके रिलेटेड मैंने पूरा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था सब मैंने अच्छे से रिकॉर्ड किया था। अभी भी है वो फुटेज मेरे पास, बट समहाउ अब मुझे लगता है कि मुझे उसको पोस्ट नहीं करना चाहिए। पता नहीं लोग कैसे लेंगे उस चीज़ को, ये सोच के अभी मेरा पोस्ट करने का मन ही नहीं कर रहा है। लेट मी नो कि आप देखना भी चाहते हो या नहीं ऐसे वीडियोस या फिर लाइव अपडेट वाले वीडियोस, क्योंकि मैं ना यूट्यूब में बहुत देखती हूँ ऐसे लोगों को जब ऐसे इमोशन वाली बातें करते हुए देखती हूँ। मैं भी इमोशनल होती हूँ, उसके साथ इंस्पायर भी काफ़ी होती हूँ कि अरे यार इसके साथ ऐसा हुआ है, फिर भी अगर वो कोशिश कर रही है तो मेरे साथ भी हो सकता है। कोशिश करते जाओ एंड बस वही ट्राई कर रही हूँ। हाँ, पता नहीं कब क्या होने वाला है। बाय द वे मैंने इनसाइड का ये कलर पैलेट लिया था थोड़ा कलर करेक्शन के लिए। यू गाइस नो मुझे ऑरेंज कलर करेक्टर पसंद नहीं है, तो इसीलिए। बाय द वे बहुत जल्द ना आप लोगों के साथ मैं अपना वेडिंग क्या कहते हैं उसको, ब्राइडल मेकअप किट शेयर करने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं नहीं करूँगी, बट नाउ आई जस्ट थिंक कि दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट्स जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। मेरी एंगेजमेंट, मेरी हल्दी, आशीर्वाद और रिसेप्शन, हर चीज़ पे मेकअप मैंने खुद से किया था। बस मैंने अपना वेडिंग डे के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट लिया था, वो भी इसलिए क्योंकि उस दिन आपको पूरा भूखा रहना पड़ता है, ठीक है, एंड शादी के सुबह से इतने सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, तो आप थक जाते हो एंड आई नीड रिलैक्सेशन दैट डे। तो काफ़ी कॉस्ट तो पड़ गया मुझे। आई नो बहुत लोगों के लिए मैंने जो पे किया है वो भी बहुत छोटा अमाउंट होगा, बट फॉर मी दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी दुख हुआ पैसे को देते हुए, बट कुछ कर नहीं सकती थी मैं। एंड बाय द वे मैंने जो मेकअप आर्टिस्ट हायर किया था ना, उसने मुझसे क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि देखो यार जितना भी मैक का प्रोडक्ट बोल दो, मैंने बाय द वे 10,000 पे किया था उसके लिए। तो 10,000 में जितना भी मैक का बोल दो सब कुछ मैक का नहीं आएगा। शुगर ऐसे वाले प्रोडक्ट जो मीडियम रेंज के होते हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। तो मैंने सोचा था यार कि ठीक है, शुगर का शायद आई शेडो, मस्कारा, ये सारी चीज़ें वो अप्लाई करेंगे, लेकिन जो बेस प्रोडक्ट होता है ना, वो मैक का ही यूज़ होगा या फिर किसी हाई एंड ब्रांड का ही यूज़ करेंगे। बट मेरे साथ तो इतना बड़ा लोचा हो गया, मतलब धोखा हो गया कि सबसे पहले तो उन्होंने मेकअप ब्रश मोस्ट ऑफ देम मेरे यूज़ किए, ये कह के कि तुम्हारे चेहरे पे 1-2 पिंपल है, तो मैं अगर दूसरे ब्रशेस, अपने खुद के ब्रशेस यूज़ करूँगी तो तुम्हारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा। सेकेंडली जब आप कोई ब्राइडल मेकअप करते हो तो स्किन प्रेप जो होता है ना, वो आपकी तरफ से होना चाहिए। दैट्स व्हाई द ब्राइड पे यू लाइक, ठीक है। तो आपके जो भी स्किन टाइप के हो हिसाब से जो भी होता है, उस हिसाब से आपको स्किन केयर करवा देना चाहिए ब्राइड का। अगर ब्राइड को खुद ही करना पड़े तो क्या फ़ायदा। सो आई जस्ट थॉट कि मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी वही करेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं मुझे खुद से लगाने पड़े। सबसे पहले मेरे ही प्रोडक्ट्स हैं, मैं ही खुद से लगा रही हूँ, जिसको मैं 10,000 रुपीज़ पे कर रही हूँ इन कोलकाता। अगर आप देखो 10,000 रुपीज़ के जो मतलब मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो एक्चुअल में बहुत ऐसे अच्छे वाले मेकअप आर्टिस्ट हैं जो यूजुअली हाई एंड ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स आपको वो देते हैं, लाइक उनका मेकअप करके देते हैं। बट इन्होंने नहीं दिया था, तो इनसाइड का 150 रुपये का सेटिंग स्प्रे वो मुझ पे यूज़ कर रही थी, जिसका उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये यूज़ कर देता हूँ, मतलब देती हूँ, तो ये आराम से 8-9 घंटे तक चल जाएगा। लाइक हाउ आप किसी को कैसे बुद्धू बना सकते हो। वो प्रोडक्ट मेरे पास भी पड़ा है। आई एम नॉट सेइंग इनसाइड का प्रोडक्ट इज़ बैड, नो इट्स रियली गुड, काफ़ी अच्छा है, बट द फैक्ट इज़ कि मैंने आपको इनसाइड के प्रोडक्ट के लिए पे नहीं किया था। 150 रुपये के प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको पे नहीं किया था, राइट।
तो मैंने अपना स्मैश बॉक्स वाला जो सेटिंग स्प्रे था वो उनको दिया। फिर मैंने देखा वो जो कॉन्टोर होता है वो उन्होंने शुगर का यूज़ किया है। उन्होंने आई शैडो यूज़ किया था, आई गेस नायका का जो 500 या फिर 300 वाला स्क्वाड था वो उन्होंने यूज़ किया था। उनका जो ग्लिटर लाइनर है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर डाल दूंगी क्लोजली तो आप देख सकते हो। मेरे आईज के ऊपर एक ग्लिटर लाइन लगाया था क्योंकि मेरे आईज हुडेड थे, इसीलिए। वो भी स्विस ब्यूटी का यूज़ किया था उन्होंने, स्विस ब्यूटी या फिर मिस क्लेयर का कुछ यूज़ किया था जो 150-200 रुपये में ही आता है। तो आई जस्ट थॉट मैंने आपको किस चीज़ के लिए पे किया? आपने मुझसे जो 10,000 रुपीज़ लिया प्रोडक्ट का चार्ज बोल के, तो आपने उस चीज़ मतलब दिया क्या मुझे फिर प्रोडक्ट में, राइट? ये जब मैंने देखा मुझे गुस्सा बहुत आया। एंड ऑल्सो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि उन्होंने बस मेरा ना फेस पे मेकअप किया है, ना मेरे ईयर्स पे ना मेरे नेक पे कोई मेकअप था। एंड जब मैं अपनी दी को उस टाइम वीडियो कॉल पे बात कर रही थी ना, तो दी ने कहा कि तेरा नेक एंड तेरा फेस बिल्कुल अलग लग रहा है एंड तेरा जो मेकअप है ना, मैंने बस मेकअप हो गया था आधा घंटे बाद ही अपनी दी को कॉल किया था, क्योंकि मेरी दी आ नहीं पाई थी ड्यू टू प्रेगनेंसी रीजंस, इस वजह से। तो मेरी दी ने कहा बहन तेरा मेकअप ना फट चुका है, ठीक है, एंड तेरा नेक का कलर एंड फेस का कलर अलग लग रहा है। मतलब आप सोच सकते हो मैंने मेकअप करवाया आधा घंटे बाद मेरा मेकअप बिल्कुल केकी बन चुका था। आई एम सो डिसअपॉइंटेड अबाउट इट। फिर से मैंने, अब मैं पूरा मेकअप तो उठाने में नहीं बैठ सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो मैंने बस क्या किया, जितने भी टचअप वगैरह मैं कर सकती थी, ब्लश जितना मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, कॉन्टोर मैंने अपना थोड़ा हाई ऑन पे कर दिया, एंड लिपस्टिक का कलर मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ा क्योंकि मेरे आउटफिट के साथ मुझे वो कलर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर थोड़ा ब्लॉटिंग पेपर से ठीक किया, पाउडर से ठीक किया, एंड ये सब करने के बाद फाइनली जाके मेरा मेकअप ठीक हुआ था। आई थिंक आपको आपके क्लाइंट्स के साथ तो एक्चुअल में रियल रहना चाहिए कि आप बता दो ना फिर कि इतने पैसे में आपको यही मिलेगा। आप लोगों को, अरे यार मैंने कितना ब्लश लगा लिया। आप मतलब लोगों को ना वो तो मत बोलो कि यार मैं ये वाले हाई एंड प्रोडक्ट्स दूंगी वो वाले दूंगी। अगर आप मैक का नहीं दे पा रहे हो तो आप रिकोट का दे दो, या फिर फॉरएवर 52 है, एलिगल है, मिलानी है, पता नहीं कितने सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो मिड रेंज पे भी है एंड बहुत अच्छा काम भी करता है। एंड सिर्फ इस बार नहीं, मैंने अपने सिस्टर के टाइम पे भी देखा था, दे आर जस्ट लाइक उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो जस्ट पैसे लेते हैं एंड चले जाते हैं। आई नो इट्स देयर प्रोफेशन, बट आप किसी को एटलीस्ट बुद्धू तो मत बनाओ ना, बिकॉज हर कोई ना उतना पे नहीं कर पाता, फिर भी जस्ट अपने अपने बिग डे है लाइक सब देखेंगे, मेरे स्पेशल डे है, ये सब सोच के वो कर लेते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट स्कैम मत करो, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। वी की टाइम की बातें करते करते हुए ना मुझे और एक चीज़ याद आई। अ, जब मेरी दी की बुकिंग हुई थी ना मेकअप आर्टिस्ट के साथ, उसके बाद उसकी शादी की डेट थोड़ी चेंज करनी पड़ी थी हमें ड्यू टू सम रीज़न। तो उन्होंने उस वक्त लाइक दी की शादी आई थिंक 2019 में हुई थी, एंड हमने उनको बुकिंग किया था 2018 में, क्योंकि तब 5-6 महीने पहले आपको बुकिंग करनी पड़ती है, तो हमने तब बुकिंग कर दी थी 2018 में। एंड वो मेकअप आर्टिस्ट बस तब शुरुआत कर रहा था, लाइक वो एक इंस्टीट्यूट से उसने सीखा था एंड वो निकला हुआ था उस इंस्टीट्यूट से, उसने काम शुरू किया था जैसा हर कोई करता है, ठीक है। तो उसकी चार्जेस कुछ 8,000 का था। आई एम नॉट सेइंग कि उसने प्रोडक्ट गलत दिया है, बट मैं यहाँ पे एक बिहेवियर की बात करती हूँ। क्योंकि मेरी दी ने रिसेप्शन एंड ब्राइडल दोनों लिया था, तो उसका कुछ चार्ज पड़ा था आई गेस 16 और 17,000। तो दैट्स वाई उसने कहा था कि उस वक्त साइड्स का आपको पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपकी मॉम एंड आपकी बहन दो कर रही है, तो इट्स ओके। एंड मैं बस अभी अभी निकली हूँ एंड मेरा आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया क्योंकि मेरी उनका एक पार्लर भी है, एंड मेरी दी ना वहीं से ब्राइडल से पहले जो भी फेशियल वगैरह सब कुछ होता है तो वहीं से करवा रही थी, तो दी का उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा बन गया था। तो उन्होंने सोचा था कि वो चार्जेस नहीं लेंगे, तो माय वी वाज ओके, ठीक है। अगर 17,000 में सब हो रहा है तो फाइन। तो मेरी दी रेडी हो गई एंड वो निकलने वाली थी, बस
अपनी वेन्यू के लिए, एंड तब तक मैं रेडी नहीं हुई थी क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल एंड साड़ी पहनना सबसे लास्ट पे होगा। मैंने ही डिसाइड किया था क्योंकि तब तक मॉम एंड दी को मैंने भेज मेरा मतलब रीज़न ये था कि उन दोनों को पहले भेज देती हूँ, मैं थोड़ा लेट जाऊँगी तो भी चलेगा। बट बस मेरी दी गाड़ी के लिए वेट ही कर रही थी कि वेन्यू पे जाना है। एंड उसने मुझसे कहा कि देखो मैं साइड्स का नहीं करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फिलहाल। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आपने मम्मा का तो कर दिया, तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ से किसके पास जाके अपना हेयर स्टाइल बनवाऊँ? पहली बात। उसने कहा था कि इसके लिए पैसे लगते, तुम्हारे मॉम ने भी फ्री में कर दिया, तुमको भी फ्री में करना, ऐसा नहीं होता। आई एम जस्ट लाइक से आपने खुद कहा था कि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी आर लाइक बुकिंग यू कि पहली बात हो गई थी कि ये नहीं चाहिए हमें एक्स्ट्रास के लिए और कोई पार्लर वाली दी या फिर कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि आप कर रहे हो, तो अभी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आई अंडरस्टैंड कि आपको लग रहा है कि आपका काम बहुत ज़्यादा हो गया है, आप किस चीज़ के लिए पोलाइटली बात कर सकते हो। उन्होंने जैसे मुझ पे चिल्लाया, आप मेरे घर पे खड़े हो, मेरे रूम में खड़े हो, आपको पिकअप करने के लिए मैं गई थी। मेरी दी की मेकअप आर्टिस्ट वो खुद से नहीं आ रही थी, उसको गाड़ी करके मैं पिकअप करने गई थी। उस अचानक से आने के बाद वो कह रही आपके रूम में एसी नहीं है, आपके रूम में कोई मिरर नहीं है क्योंकि मिरर हमने शिफ्ट कर दिया था दूसरे रूम के लिए। तो आपने ये सारी चीज़ें आपको चाहिए थी, ये बातें आपने पहले नहीं बोली थी। दूसरी बात आप मेरे घर पे आके मतलब इतने रूडली बात कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। आपको ये हक दिया ही किसने? आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना काम मत करो, उसके लिए पैसे मत माँगो, पर हर चीज़ बोलने का एक तरीका होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड जब बात हो चुकी थी, डील हो चुका था, फिर आप ऐसे पैसे कैसे माँग सकते हो? आई एम सो लाइक मैं उसी टाइम पे ना वहाँ पे खड़े होके मैंने रो दिया क्योंकि एक तो यू नो इतनी सारे काम थे, मैं रेडी नहीं हो पा रही थी। ऑफ़ कोर्स आपकी खुद की दी की शादी के लिए आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है, अगर आपके भाई-बहन हो आपको समझ में आएगा। तो मैं खुद रेडी नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतना सारा काम था क्योंकि हमारे घर में इतने लोग नहीं थे। दी भी जॉब कर रही थी, दी ने तो आधा डेकोरेशन उसको खुद पता नहीं था क्योंकि उसके डेकोरेशंस मैंने देखे हैं। उसके जो कार्ड के डेकोरेशन से लेके जो रिचुअल्स होता है उसमें भाभीयों के साथ मैं गई हूँ क्योंकि उनको भी नहीं पता, वो भी एक दिन पहले ही आए हैं, क्या रिचुअल है, कहाँ क्या है, किसी को नहीं पता है, सिर्फ मुझे और मम्मा को पता था, एंड पापा वेन्यू संभाल रहे थे। सो उस दिन ना 6 बजे में नहीं 5 बजे एक्चुअल में मैं वेन्यू पे गई थी, दी की यहाँ पे सारे रिचुअल कंप्लीट करके दी को रेडी आधा करने के बाद मैं देख के गई थी कि मेकअप आर्टिस्ट दी को आधा रेडी कर चुके हैं। देखिए शूट आधा वो जो ब्राइडल्स होते हैं ना कि आप जब मेकअप करते हो तो फोटोग्राफर्स फोटो लेते हैं, ये सब देख के मैं वेन्यू में गई थी 5 बजे को। उसके बीच में तो मेकअप आर्टिस्ट ने मिरर वगैरह इस सब का झंझट बोल ही दिया था ऑलरेडी। तो वो सब करके मैं गई थी एंड मैंने देखा कि डेकोरेशन कंप्लीट हुआ नहीं था। उसमें हमने हाथ लगाया, मेरी और एक मेरी मतलब मामा जी हैं उन्होंने। वो सब करके मैं जब घर वापस आई तब तक साढ़े 6 बज चुके थे। मैं रेडी होने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। फिर भी तब तक मेरी माँ भी रेडी नहीं हुई थी। तो मैंने माँ को कहा कि चलो मैं आपको आधा रेडी कर देती हूँ, आधा मेकअप आर्टिस्ट करवा देगी क्योंकि हेयर वगैरह तो उसको ही करना है। मैंने आधा मेकअप कर दिया उनका। ये सब करने के बाद जब मैं 8 बजे रेडी होने के लिए एक्चुअल बैठी थी तब ये सब हो रहा था, एंड आई वाज़ सो डिसअपॉइंटेड। मैं एक्चुअली उसके बिहेवियर की वजह से मैं रो पड़ी थी, एंड माय सिस्टर वाज़ लाइक ठीक है, कर दो, कोई बात नहीं, एंड मैंने कहा कि मैं आपको पे कर दूँगी, आप बस करवा दो क्योंकि उस वक़्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं कहाँ किसके साथ जाऊँगी, क्या बोलूँगी कि मतलब उस वक़्त कहाँ कौन मिलेगा कि मेरा हेयर स्टाइल वगैरह करवाने के लिए, तो आई हैव टू टेल हर कि आप ही कर दो, एंड फिर उसने किया, एंड वो बोल रही थी कि सबसे हँसी की बात एक बात और मैं बताती हूँ कि अगर आपको कर्ल करवाना होता है ना, तो कर्लर लेकर आया करो। अगर आपको स्ट्रेटनेस से करवाना नहीं आता, ठीक है? अगर आपको आता था इट्स ओके गुड। अगर आपको नहीं आता है ना तो प्लीज़ कर्लर लेकर आया करो। किसी आप क्लाइंट के पास जा रहे हो। मेरे हेयर ऑलरेडी वेवी है, उसमें मैंने लेयर कट करवाया रखा था, लाइक बैंग्स वगैरह सब था, एंड स्ट्रेटनर से वो वेव नहीं बन सकता, ना ही कर्ल बन सकता था बिकॉज़ मेरे हेयर्स में कर्ल्स रुकते ही नहीं हैं। बट उनको कौन समझा ये बात, उन्होंने इतना भर के हेयर स्प्रे डाला था, अगले 2 दिन तक शैम्पू करने के बाद भी हेयर स्प्रे नहीं उतरा, इतना स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे डाला था, एंड स्टिल अगर मैं उनकी
मतलब पुराने फ़ोटोज़ दिखाऊँ ना, ऐसा लग रहा था कि ये हेयर नहीं है, एक फ़ॉल्स कुछ मैंने डाला हुआ है, इतना अजीब लग रहा था। आई वाज़ सो डिसअपॉइंटेड दैट डे एंड मेरे जब मेरी ब्राइडल की बात आई तो दैट्स सेम हैपेंड। कुछ चीज़ें आप बदल नहीं सकते, आप जितना भी कॉन्टैक्ट में बातें कर लो, कुछ भी कर लो, वो करेंगे ही ऐसा, दैट्स व्हाट आई फ़ील। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि आप लोगों को कैसे कंटेंट देखना पसंद है। व्लॉग्स तो मैं डालती ही हूँ, पर ब्यूटी रिलेटेड कौन से कंटेंट आपको देखना मतलब आपको अच्छा लगता है, ताकि मैं उस हिसाब से बना सकूँ। ऑफ कोर्स आगे अब से ब्यूटी कंटेंट मतलब आने वाले हैं, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ऐसे सिट डाउन वाले वीडियोज़ करने का, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वैसे मेरा एक वीडियोज़ नहीं बनाने का एक और रीज़न भी है, एंड दैट इज़ कि अभी तक ना मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, अपने लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ कि वो होता है ना कि आपको हर एक चीज़ करनी है, आप चाहते हो हर चीज़ करना, पर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। पहली बात तो नया घर, नई जगह, फिर भी तो मैं और रूबी हम दोनों रहते हैं, बट स्टिल अ, मुझे लगता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि मेरी जस्ट पढ़ाई ख़त्म हुई एंड मेरी शादी हो गई है। तो जॉब की पढ़ाई मुझे करने का वक़्त नहीं मिला एंड सच बताऊँ ना, अभी सब मुझे घर पे बोलते हैं कि मेरे जो मायके वाले, तेरे पास टाइम ही टाइम है, तू क्या करती है दिन भर? सच्ची बताना, रूटीन पे चला जाता है ऑफ़िस, फिर तो तेरे पास पूरा दिन होता है एंड तू पढ़ाई क्यों नहीं करती? सच बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। कभी मैं किचन साफ कर रही हूँ, किसी दिन मैं सो के बिता रही हूँ, किसी दिन अगर मन किया तो थोड़ा बहुत एडिट कर लिया, किसी दिन मन किया तो पढ़ाई की, 2 दिन फिर पढ़ाई नहीं की। आई डोंट नो, मुझे बैलेंस का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ एक्चुअल में। आई होप दोनों आँखों में सही आए हो। आई डोंट नो। मैं मस्कारा यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, इतना ईज़ी मेकअप करने में भी मुझे इतना टाइम लग रहा है ना कि मैं इतनी बक-बक कर रही हूँ। अदरवाइज़ झट से हो जाता है। मैं ना थोड़ा सेटिंग्स पे पहले यूज़ कर लेती हूँ। आई हैव टू शिफ्ट विथ सो मच थिंग ना कि जैसे आज मान लो अगर ये मैं जामाई षष्ठी वाला ये व्लॉग बना रही हूँ, ठीक है? तो मैं पहले क्या डालूँ? जामा षष्ठी वाला व्लॉग या फिर दार्जिलिंग वाला व्लॉग? बिकॉज़ अगर मैंने ये जामा षष्ठी का जो ये व्लॉग अगर मैंने बाद में डाला, कुछ रिलेवेंट नहीं रहेगा। ऐसे करके बहुत सारे वीडियोज़ हैं ना, मैंने डिच भी कर दिया है कि मैंने उनको एडिट किया था, लाइक सॉरी शूट किया था, बट उनका रेलेवेंस अब है नहीं। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डिलीट कर दिए। सो इसी वजह से मेरे जो दार्जिलिंग के वीडियोज़ हैं वो थोड़े से धीमे आंच पे चल रहे हैं, अगर सच कहूँ तो। बट होप सो मैं बहुत जल्दी उनको आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। एंड नाउ द फाइनल थिंग, मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। बाय द वे आई एम टू अप्लाइंग टू शेड, देख लो इसका क्या हालत बना दिया मैंने। इसके ऊपर मैं एक और शेड अप्लाई करूँगी एंड दैट्स व्हाई जो मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं ना कि तेरा लिपस्टिक का कलर क्या है, मैं कभी बता नहीं पाती क्योंकि मैं 2-3 लिपस्टिक ऐसे मिसमैच करके लगा लेती हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा ये मेकअप। बहुत ही सिंपल सा मैंने मेकअप किया है। ऑल्सो बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ है, तो लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स होंगे, सो प्लीज़ ट्राई आउट। अगर आप में इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा है, सारे ही मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, इनको ही मैं आजकल सिर्फ यूज़ कर रही हूँ। बहुत जल्दी मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं। जस्ट वेट, सो मच थिंग हैव टू गोइंग ऑन, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहना एंड ऐसे ही प्यार बरसाते रहना। सो लव यू ऑल, बाय। एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए